हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ बड़ी में। सबसे पहले मैं आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपके बिहार सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड का जीके जीएस का मॉक टेस्ट 8। जी हाँ दोस्तों, ये 8वां मॉक टेस्ट है। अगर आपने बाकी के साथ मॉक टेस्ट नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और इसमें महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है, तो आइए आपके महत्वपूर्ण का 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। आपका पहला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने आपकी लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताइएगा? 1866 में। ठीक है, 1866 में इन्होंने की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। और कहाँ पे की थी? तो लंदन में की थी। और किसकी की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से किसे 2020 में कुश्ती के लिए राजीव गांधी रत्न पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इसमें जो है आपका विनेश फोगाट जो है सम्मानित हुए हैं। जो भी इनमें दिया गया है उनमें से ऐसे टोटल 4 सम्मानित हुए हैं, जिसमें रोहित शर्मा भी शामिल है। तो इसमें विनेश फोगाट भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा का कारण एक क्या है इसमें से? तो आपको बताना है। तो अम्ल वर्षा का एक कारण जो है वायु प्रदूषण भी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण जो है वो भी अम्ल वर्षा का एक कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चयनित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन, आज आपका 26 जनवरी को आपका राफेल उड़ाया गया है हमारी एक महिला द्वारा। 26 जनवरी को। तो वो हमारे बिहार की ही महिला हैं और ये है आपकी शिवानगी सिंह। शिवानगी सिंह हमारे बिहार की मुजफ्फरपुर की हैं। कहाँ की हैं? मुजफ्फरपुर की हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर की महिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर कहाँ आरोपित किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किए जाने वाला कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि पुस्तक ए प्रॉमिस लैंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन जो है बहुत बार एग्जाम में, बहुत से एग्जामों में पूछ दिया गया है अभी तक। तो बोल रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है बराक ओबामा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बराक ओबामा ने इस बुक में हमारे इंडियन लीडर्स के बारे में भी चर्चा किया है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक हो जा रहा है आपके एग्जाम के लेकर। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि सोमपेन सोमपेन कहाँ की आदिवासी समूह है? तो सोमपेन जो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी समूह है। कौन सी? सोमपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा जारी की गई 2019 की रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़े की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मतलब किस राज्य में ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं? तो आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा। सुसाइड्स में आपका महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो अंतर है वो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है। क्या है? विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है वो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय का अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना MMUY का आरंभ किया? तो MMUY जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये आरंभ करने वाला राज्य आपका गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? फीफा जो है फुटबॉल की एक टीम है, फुटबॉल की एक संस्था है, फुटबॉल की एक संस्था है। तो ये जो है फुटबॉल की टीमों का रैंक जारी कर रही है।
तो ये जो है इसमें बेल्जियम जो है नंबर 1 पे, बेल्जियम की टीम जो है फुटबॉल की नंबर 1 पे रही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत के संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा इसे भी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा झरना सारावती नदी से निकलता है? तो सारावती नदी से निकलने वाला जो झरना है वो है आपका जोग झरना। जो ठीक है, जोग झरना जो है, जोग गरसोप्पा आपका सारावती नदी से निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं आप लोग कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो ये लगती है आपकी अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आबू धाबी शहर, जो आबू धाबी शहर है वो किस देश की राजधानी है? तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आबू धाबी किसकी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की जो है राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि रॉयल टाइगर एक्ट जो 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जो रॉयल टाइटल यहाँ पे है, यहाँ पे रॉयल टाइटल एक्ट है। क्या है? रॉयल टाइटल है, मैंने टाइगर पढ़ लिया था। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके थे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन डिजरायली। कौन थे? तो बेंजामिन डिजरायली थे, जो कि आपके 1876 में थे, रॉयल टाइटल एक्ट के समय में। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोल सदिया पुल भी कहा जाता है। पहले इसका नाम ढोला सदिया पुल था। क्या था? ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल इसका नाम था। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? भूपेन हजारिका सेतु कर दिया गया है। असम और किस राज्य को जोड़ता है? तो ये जो है असम को और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे निम्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? तो जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराने वाला शासक आपका रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? कौन सी नदी भारत से निकलती है? तो आप लोग जो है इसे ऑप्शन के हिसाब से भी छांट सकते हैं। तो यहाँ पे ब्यास नदी जो है वो भारत से निकलती है, जो ब्रह्मपुत्र है वो चीन से निकलती है, और ये दोनों पाकिस्तान से निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत से ब्यास नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एफ ब्लॉक के तत्वों को जो है अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि निम्न में से क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? क्षार के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे क्षार के बारे में देख सकते हैं कि क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। तो ये तो सही है। ये बोल रहा है कि नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। कौन सा? अम्ल। क्षार नहीं करता है ये। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं कि जलीय माध्यम या तरल माध्यम में OH- का निर्माण करता है। तो ये भी सही है। और जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये भी सही है। क्षार के बारे में ये तीनों जो है सही है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका गलत है। नीले लिटमस को लाल नहीं करता ये अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है नीले लिटमस को कौन से रंग बदलता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जिसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसे आप अनिल से याद कर सकते हैं। अनिल से याद कर सकते हैं। अनिल आपका एक ट्रिक हो गया। इसे आप समझ सकते हैं कि कैसे हो गया। तो अ से अम्ल, न से नीला, नी से नीला और ल से लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है या फिर लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख सकते हैं 23वां कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये जो है वो सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वो कौन सा था? तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये बेलगांव अधिवेशन था, जो जिसकी स्थापना 1924 में महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वोटिंग स्याही निम्न में से किस रसायन का उपयोग होकर बनती है? वोटिंग स्याही होती है जो आपके उंगली में लगाया जाता है, यहाँ पे जो छूटता नहीं है जल्दी, वो आपका किससे बनाई जाती है? तो ये आपके सिल्वर नाइट्रेट के यूज से बनाई जाती है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय आपको बताना है क्या है। तो ये आपका है कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूलधन है। क्या है? एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो धन है वो आपका राष्ट्रीय आय होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे आपके पीसी महालोनबिस। पीसी महालोनबिस जो थे उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीसी महालोनबिस। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें आपको जो है संस्थापक के साथ मिलाना है और कौन सा गलत मिलाना है ये बताना है आपको। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे गढ़वाल वंश की, यानी गढ़वाल वंश की जो स्थापना की थी वासुदेव ने की थी, तो ये गलत है आपका। और चंदेल वंश की नन्नुक ने की थी, तो ये तो सही है आपकी। और सतवाहन वंश की सिमुक ने की थी, तो ये भी सही है। देखिए गढ़वाल वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रदेव ने की थी। किसने की थी? गढ़वाल वंश की स्थापना जो है चंद्रदेव ने की थी। कौन सी ने की थी? चंद्रदेव ने की थी। ठीक है, चंद्रदेव यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे कि यह अपनी राजधानी कनौज बनाया था। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कनौज में बनाया था। और वासुदेव थे, उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने किस वंश की थी? चौहान वंश की थी। और गढ़वाल वंश की किसने की थी? तो यहाँ पे चंद्रदेव ने की थी। ठीक है, बाकी सब पाल वंश का गोपाल सही है, चंदेल वंश का यहाँ पे नुन्नुक सही है, और यहाँ पे सतवाहन वंश का सिमुक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 का संबंध है। तो 352 से 360 आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि इसका संबंध जो है आपका आपात से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान कहाँ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ है? तो ये है आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जो है 882 मीटर की, वो कहाँ भी स्थित है? तो आपके गुजरात में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका देख लीजिए एक बार कि जो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान है वो आपका गुजरात के केवड़िया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये थे आपके नौपसार युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौपसार युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा का बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है, उष्णकटिबंधी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मनुष्य की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो मनुष्य की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। स्टर्नम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 का T20 वर्ल्ड क्रिकेट कप की मेजबानी करेगा? तो 2021 का वर्ल्ड T20 कप की मेजबानी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हमारा भारत ही करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोलाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कोलाइटिस जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है दोस्तों, तो जो आपकी एकल नागरिकता है वो आपका अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। जिसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और बाकी सारे जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान के जो 8वीं अनुसूची था तो उसमें टोटल 14 भाषाएं थी और अब जो भाषाएं हैं बढ़ के 22 हो गई हैं। ठीक है, अब 22 हो गई हैं। संविधान की 8वीं सूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, अन्य भाषाएं संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कांडला बंदरगाह आपका कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, सॉरी कच्छ के रण नहीं होगा, कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत देख सकते हैं कि एंकाकागुआ किस देश में स्थित है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो एंकाकागुआ है ये आपका स्थित होगा अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से किस प्रकार के पर्वत पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं, तो ये जो है आपकी यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नवीन मोड़दार जो आपका पर्वत है उनमें पाई जाती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं वलित पर्वत। क्या कह सकते हैं, वलित पर्वतों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नवीन मोड़दार पर्वत जो है उनमें सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये टॉप 40 क्वेश्चन थे आज के जो मैंने करा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।